आज हमारे साथ है वीवीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद जी। तो जिस तरह से बिहार में चुनाव होने वाला है और जिस तरह से साहनी जो है मुकेश साहनी लगातार दावा कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ से हमें अधिक से अधिक सीट दिया जाए और आपकी पार्टी लगभग क्या सीट से लड़ेगी वो हमारे दर्शकों को बताया जाए। विकास वंचित इंसान पार्टी बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और अधिकतर निषाद समाज को इस पार्टी में जगह दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। सर, जिस तरह से महागठबंधन और एनडीए दो घटक दल जो है बिहार में लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे, उसमें आप अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं? देखिए, न एनडीए निषाद समाज को टिकट देने वाली है, न यूपीए देने वाली है, और जिनको स्पेशल निषाद समाज को टिकट देने के लिए मिलेगा वो भी निषाद समाज को टिकट देने वाले नहीं है। हम अधिकतर सीट पर चुनाव निषाद समाज लड़ाएंगे। जितने अभी वीआईपी में निषाद समाज तैयारी करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, उनको टिकट मिलेगा नहीं, तो सारे लोग को हम अपने पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे। हमारे संपर्क में सारे लोग मेरे संपर्क में। खाली निषाद समाज को टिकट की बात है कि संपूर्ण समाज को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अधिकतर हम निषाद समाज को ही चुनाव लड़ाएंगे। मुकेश सहनी तो है पहले से निषाद समाज के, तो फिर आप कैसे? मुकेश सहनी क्या निषाद समाज को चुनाव लड़ते हैं? इसके पहले अभी लोकसभा में उनको 3 लोकसभा सीट मिला था, क्या एक भी निषाद समाज को लड़ाया गया हो? निषाद समाज उनसे खफा है, मजबूरी में उनके साथ झंडा जोड़ा है। इस बार उन्होंने करीब 150 लोगों को आश्वासन दिया है निषाद समाज के लोगों को टिकट देगा, लेकिन दे नहीं पाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम निषाद समाज को आरक्षण देंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, जब तक आरक्षण नहीं दिलवाएंगे तब तक उनके पास ये मुद्दा है आरक्षण का। आपका देखिए, एक चीज बता दें, पहला नंबर, मुकेश सहनी निषाद समाज से नहीं आते हैं। मुकेश सहनी सोनार हैं, मुकेश सोनी लिखते हैं, पहला नंबर ये जान लीजिए। इसलिए निषाद समाज का मुद्दा को कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे चिल्लाते हैं। जब मंत्री थे, डबल इंजन की सरकार थी, बिहार में भी सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, बोलते अमित शाह मेरे मित्र हैं, तब क्यों आरक्षण नहीं दिलवाए? उस समय क्यों नहीं आवाज उठाए? जब कुर्सी छीनी गई फिर आरक्षण की बात चालू कर देते हैं। समाज को केवल लोग मुठ पर डालेगा काम, समाज से धोखा कर रहे हैं। क्या आरक्षण का मुद्दा आपका भी रहेगा क्या? हम तो सबसे पहले मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोग अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। मैं इस बार सबसे अधिक निषाद समाज को चुनाव लड़ा के विधानसभा भेजने का काम करूंगा। जब विधानसभा में निषाद समाज जाएगा, अपना हक अधिकार खुद ले लेगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है बिहार के लिए मुद्दा? क्या देखिए, बिहार के लिए जो विकास से वंचित है, हमारी पार्टी का नाम भी है विकास वंचित इंसान पार्टी। जो विकास से वंचित लोग हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी हमारी पार्टी। जो संघ और संगठन बना के रातों दिन जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल भर्ती करा रहे हैं, लोगों की थाने में मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा जोड़ेंगे, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे हम इस बार वीवीआईपी पार्टी। और निषाद समाज के साथ इस बार धोखा नहीं होने देंगे। जो टिकट बेचते हैं निषाद समाज के लेकर के, इन टिकट बेचकों का दुकान बंद करा देंगे। निषाद समाज के नाम से टिकट तो लेते हैं, सीट तो लेते हैं, लेकिन निषाद समाज चलाते नहीं। जिस तरह से बिहार में अभी बाढ़ का प्रकोप आया और लगातार मछुआरे का जो बाढ़ से प्रभावित उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या मांग करना? देखिए, जो बाढ़ से प्रभावित है उनके लिए तो कोई ना कोई निकालना ही पड़ेगा रास्ता, क्योंकि हर साल बाढ़ आता है, हर साल लोग घर से बेघर होते हैं, तो इसके लिए तो कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, निषाद समाज जहां जल है वहां निषाद है, जहां जल है निषाद है। लेकिन एक बात और बता दूं, निषाद समाज गंगा के किनारे होने के नाते, नदी के किनारे होने के नाते उनका घर डूबता है, तो उनके लिए सोल्यूशन बनाना पड़ेगा कि भाई घर थोड़ा दूर बने या कहीं बने, या कुछ सरकार ऐसा बनाए। हर साल बाढ़ आता है, कोई नई बात तो है नहीं कि 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में एक बार आया है, तो ऐसा सोल्यूशन किया जाए। ये तो सरकार करेगी। अगर हमारी सरकार, हमारी पार्टी सरकार में आती है, इसका सोल्यूशन स्पेशल हम बनाएंगे। अभी बिहार में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, क्या उनके कामकाज से आपको संतुष्ट है? नहीं, नीतीश कुमार जी को जब अपने हॉस्पिटल भरोसा नहीं होता है, जब वो बीमार होते हैं चले जाते हैं विदेश दवाई कराने के लिए, तो बताइए कैसे जनता भरोसा कर सकती है? जब खुद मुख्यमंत्री को अपने हॉस्पिटल के, अपने लोगों को भरोसा नहीं है, तो जनता कैसे भरोसा कर सकती है? ऐसे मुख्यमंत्री को भी चेंज करना चाहिए। वर्ल्ड क्लास का जो है पीएमसीएच हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास है, क्या पीएमसीएच व्यवस्था उस तरह से नहीं है क्या? होती तो बाहर क्यों जाते? क्यों बाहर जाते? जब उनको भरोसा होता तो क्यों बाहर जाते? क्या अभी नहीं चल रहा है पीएमसीएच? अभी तो चल रहा है ना, क्यों नहीं इलाज कराते हैं? लोग तो इलाज करा रहे हैं ना, नेता लोग क्यों बाहर चले जाते हैं?
बीमार होंगे तो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली एडमिट हो जाएंगे, और पैसा वाले हैं तो विदेश चले जाते हैं। उनको भरोसा नहीं है, ये लोग काम नहीं कर पाया है, एकदम नकारा है। ये लोग को कुर्सी छोड़ना चाहिए, नए लोगों को देना चाहिए जो मेहनत करके आगे बढ़ाए बिहार को। आपके अनुसार मुख्यमंत्री का अगला चेहरा क्या होगा? मैं तो ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकता, जी, बिहार ही तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। जी। मैं यही कहूंगा कि पढ़े लिखे लोग को हाथ में सत्ता देना चाहिए, न कि बिना पढ़े लिखे लोगों के हाथ में। इस बार आपकी सीट कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा? देखिए अभी अनुमान सभी क्या है कि आपका सीट आने वाला है? देखिए सभी चीजों की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी समय बताएगा कितना सीट पे हम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी हम किसी के साथ गठबंधन है? अभी नहीं है गठबंधन किसी के साथ, आगे चल के देखा जाएगा हमारी राष्ट्रीय कमेटी क्या करती है। हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने पार्टी बनवाया है, हमको बिहार में लाया है, उन सबसे डिस्कशन करके हम लोग इस पर काम करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए गठबंधन होता तो झुकाव किससे होता? अभी देखिए तो हमारे बुद्धिजीवी लोग भी मीटिंग चल रहा है, देखिए सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप आए हैं कार्यालय में। विचारधारा होता है ना सर कि आप देखिए हमारा सबसे मुख्य यही विचारधारा है जो महागठबंधन के एनडीए के हमारे समाज को जो अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ाएगा हम उसके साथ जाएंगे। या जिस तरह मुकेश सहनी रहेंगे जो हमारे समाज को अधिक से अधिक सीट देगा, अधिक संख्या में चुनाव लड़ाएगा, उसके साथ निषाद समाज जाएगा, न कि टिकट बेचो के साथ जाएगा। अगर महागठबंधन में मुकेश सहनी तो क्या आप मुकेश सहनी के तरफ जाने का प्रयास करेंगे? अच्छा सीट दे दे पार्टी को निषाद समाज को लाने के लिए, निषाद समाज को लाने के लिए अच्छा सीट दे दे, हम क्यों निषाद समाज को ला देंगे, एक आध दो अपने वो भी लड़ा देंगे, मतलब 90% निषाद समाज को लाने के हमारी। मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं है आपको क्या? मुकेश जब सहनी होते तो भरोसा होता ना, सोनार पे क्या भरोसा करते। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम बहुत बता देते मुकेश सहनी जो अपने सगे भाई को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीआईपी पार्टी को, उनको जब सम्मान नहीं दिए। अभी एक प्रोग्राम किए थे बापू सभागार में, फूलन देवी का शहादत दिवस मनाए थे, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच नहीं मिला। जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच न मिले उसमें पदाधिकारियों को क्या मिलेगा, सदस्यों को क्या मिलेगा, क्या उनकी इज्जत है। हम आपको बता दें जितने पदाधिकारी बनाए हैं वीआईपी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं सब फर्जी मुकेश सहनी दिए लेटर, कोई भी चुनाव आयोग में नहीं है। चुनाव में केवल 3 आदमी है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा भाई मुकेश संतोष सहनी, और इनका मैनेजर अतीम दुबे जो आज हम यूपी रहने वाले हैं, और इनका पत्नी, इनकी पत्नी कविता मुकेश सोनी, ये सुनार है ना, हर जगह चेंज कर लिए लेकिन चुनाव में इन्होंने नहीं चेंज कर पाया, तो उनको तेजरे बनाए। 3 ही आदमी है, कोई भी निषाद समाज के जो पार्टी में नहीं रखे हैं, न किसी को टिकट देते हैं। निषाद समाज कहे नहीं, तो निषाद समाज के खाली नाम पे वोट ले रहे हैं। पहला एजेंडा था आपका कि सहनी परिवार को टिकट देंगे, और दूसरा एजेंडा बताइए कि क्या सहनी परिवार का विकास कैसे कर पाएंगे आपकी पार्टी, क्या क्या चीज में? देखिए सबसे सर्वप्रथम जब सहनी समाज मुख्य धारा से जब जोड़ेगा तो खुद आगे बढ़ेगा। जब सहनी समाज के 30-40 विधायक होंगे ना, अपना खूब हक अधिकार विधानसभा और लोकसभा में घुस के ले लेंगे, उनका हक कोई नहीं मार सकता। इनको ये लोग पहुंचाएगा ही नहीं ना, इनको तो चाहिए सौदा। ये बिजनेसमैन आदमी है मुकेश सहनी, मुकेश सोनी, ये बिजनेसमैन आदमी है सोनार, इनको बिजनेस मतलब है, कौन अधिक पैसा देगा टिकट। आओ सुन लीजिए, अभी गठबंधन में भी चेंज हो सकती है, इनको कौन ज्यादा सीट देगा उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने खुद बोला है चैनल पे कि पिछले बार हमारा गठबंधन इसीलिए टूटा था कि हमें तेजस्वी जी ने डिप्टी सीएम नहीं दिया था, हमको सीट नहीं दिया था। इनको आरक्षण इनका एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है सीट। इन्होंने पहले भी बोला कि मेरा सबसे पहला एजेंडा सीट है, आरक्षण नहीं है। मेरा परिचय है प्रदीप निषाद हेलीकॉप्टर बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास वंचित इंसान पार्टी।